गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा छठवीं में हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का आपका 9वां अध्याय जिसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ के पहाड़ी, मैदानी और पठारी भाग किस प्रकार का है, जिसमें हम लोग भाग 1 में उपरवेदी गांव के बारे में पढ़े हैं। और उपरवेदी गांव कहाँ पर स्थित है? बस्तर इलाके में। यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के कुछ लोग उपरवेदी गांव घूमना चाहते थे, उन लोगों ने बस में यात्राएं की, वहाँ से कौन कौन से दृश्य देखा, वहाँ उन लोगों को कैसा लगा, इसको हम भाग 1 में अध्ययन किए। अब इसी में ही उपरवेदी गांव का ही है जिसका भाग 2 अध्ययन करेंगे हम लोग। नाला, जो नाले हैं नाले और फिर मिट्टी का जो बनावट है, मिट्टी का जो मिट्टी और फसल किस प्रकार की हुई है, और यहाँ पर के लोगों के जीवन के हिसाब से जो भाटा जमीन है और इसमें कोढ़ा कुटकी किस प्रकार का है, वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोढ़ा कुटकी क्या है? इसमें नाले, उन्होंने बताया कि उनका गांव पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा हुआ है। गांव के दक्षिण सीमा पर बहुत ऊंचा मकान, यहाँ पर ऊंची कगार है जहाँ पर पानी जल प्रपात बनकर गिरता है, और बस्ती के 3 तरफ तेज ढाल है जिसमें यहाँ पर तीनों ओर छोटे छोटे नाले हैं। और इसी में देखेंगे नाले हैं। उन्होंने इसमें बताया कि नाले ही उनके पानी का प्रमुख स्रोत है। ये जो नाले हैं वो उसमें उन्होंने बताया कि ये पहाड़ी के ऊंचाई क्षेत्रों से है और पहाड़ी के ऊंचाई क्षेत्रों से गिरती हैं, जो जलप्रपात का निर्माण करती हैं, और जलप्रपात का निर्माण करके ये छोटे से नाले में बहती हैं, जो जल का मतलब जल का जो आवक है, इन लोग का जो जल स्रोत जो जल उपयोग करते हैं वो इसी नाले से उन लोग उपयोग करते हैं। बस्ती के तीनों तरफ तेज ढाल है, यहाँ पर तीनों और छोटे छोटे नाले हैं, इसमें घिरा हुआ है। उन्होंने बताया कि ये नाले ही उनके पानी का प्रमुख स्रोत है, और इसमें यहीं पर उन्होंने पीने के का पानी मिलता है, परंतु जिससे गांव में 2 ट्यूबवेल खोदा गया है जिसमें पानी पीने का साफ पानी मिलने लगा है। ये जो पानी नाले का पानी है उसको उपयोग करने के लिए लाते हैं, और गांव में जो 2 ट्यूबवेल लगाया गया है जिससे वे पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, और इन्हें नालों की नमी के आसपास खेती भी होती है तथा इन्हीं नालों से मछली भी पकड़ते हैं। ये जो नाले हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि नाले का जो पानी होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो नमी युक्त रहता है, जिसके कारण से उन लोग यहाँ पर खेती करते हैं, और ये जो नाले हैं उन्हीं में से उन लोग मछली भी पकड़ते हैं, जो उनके जीविका का एक साधन है, और यहाँ उनके जानवर भी पानी पीने आते हैं। अब देखते हैं मिट्टी और फसल किस प्रकार से है, वहाँ की मिट्टी की क्या विशेषता है और कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ बैठे लोगों में गांव के सरपंच, उप सरपंच तथा यहाँ उप सरपंच भी अमूल राम जी भी थे। जब हमने उनसे खेती बाड़ी के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें गांव के खेत दिखाने के लिए ले गए, और ये जो लोग थे यहाँ पर आए हुए थे जो बस उपरवेदी गांव में, उन लोगों ने उप सरपंच के साथ बैठकर विचार विमर्श किया, और उन्होंने बताया कि वो खेती बाड़ी के बारे में पूछे तो उप सरपंच ने उन्हें अपने साथ ले जाकर अपनी खेती बाड़ी को दिखाना प्रारंभ किया था। अमोल जी ने यहाँ पर बताया कि जमीन में ढलाव होने के कारण से यहाँ ऊपर के हिस्से में महीन तथा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है। वहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही ढलाऊ है, जिसके कारण से वहाँ जब बरसात का पानी गिरता है तो पानी बहकर आता है, उसके साथ साथ वहाँ की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर नीचे आ जाती है, और नाले के आसपास इकट्ठे हो जाती है। शायद इसीलिए नाले के पास यह मिट्टी हमें कुछ गहरी और काली दिखाई देती है।
क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और इसी के कारण से इसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है और ये मिट्टी फसल करने के लिए भी उपयोगी होती है। अमूल जी ने बता रहे थे कि यहाँ की मिट्टी में नाले से नाले की मिट्टी को यहाँ पर देखें, यहाँ की मिट्टी को नाले के किनारे में जमा होती है, जो मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ है। इसलिए यहाँ पर नालों के किनारे यहाँ पर सकरी पट्टी में खान के छोटे छोटे खेत बना लिए, खन कर छोटे छोटे खेत बना लिए गए हैं, जिसमें कई किस्म के धान बोए जाते हैं। अगर बारिश अच्छी हो गई तो देर से यहाँ पर पकने वाले जो गाढ़ा कुटका भाई मोटा सकरी नाम के जो चावल होते हैं उसे वे रखते हैं, धान बेचे जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो अगर पानी अगर अच्छे से गिर गया तो वहाँ पर धान की उपज अधिक होती है, अच्छी होती है और इसको कई किस्म के धान लगाए गए जाते हैं, जिसको बाजार में बेचने से हमको अच्छी कीमत मिल जाती है। कम बारिश होने के कारण से यहाँ पर देखोगे कई सारे धान जो है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। और अगर अधिक पानी गिरने के कारण से नाले कर प्राणी खेत के सभी फसल को ही यहाँ पर बहाकर ले जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अधिक पानी गिरने के कारण से क्या होता है, हमारी फसल नष्ट हो जाती है, क्योंकि नालों में पानी इतना अधिक भर जाता है कि आसपास में जो फसल लगी हुई होती हैं वो क्या हो जाती हैं ना, उन पानियों के साथ बह जाती हैं। अब देखते हैं हम लोग इसी में देखोगे आपका ये जो दिया हुआ है, जो भाटा जमीन और कोढ़ा कुटकी उसको बोला जाता है, जो कि जब धान को कुटाया जाता है तो उसमें से कोढ़ा निकलता है और उसमें छोटे छोटे जो चावल के टुकड़े होते हैं उसको कहा जाता है। तो ये जो है इसमें अमूल राम जी ने हमें यह आगे बताया कि इस गांव में धान तो होता है मगर बहुत कम जमीन है, क्योंकि उपज करने के लिए, धान की उपज करने के लिए यहाँ ज़मीन बहुत कम है और धान की उपज अच्छी होती है, किंतु खेती करने के लायक ज़मीन यहाँ पर कम है, मगर बहुत कम ज़मीन है। इसमें बस्ती और नाले के बीच एक बड़े से इलाके में यहाँ पर माता जमीन जो भाटा जमीन है वो यहाँ की मिट्टी लाल है तथा रेतीली है, पथरीली है और साथ में यह जमीन समतल ना होकर यह ढलाव है। बीच बीच में ऊंचे पेड़, बड़े बड़े पेड़ हैं दिखाई देते हैं। पता चल रहा है कि यहाँ पर चल रहा था कि यहाँ पर खेत जंगल को साफ करके बनाए गए थे। यहाँ पर उन्होंने भाटा ज़मीन के बारे में बताया कि जो भाटा दूर दूर तक भाटा ज़मीन दिखाई दे रहा है उसमें पथरीली है और कंकरीली मिट्टी, मुरुम मिट्टी है, जो कि अनुपजाऊ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अनाज का उत्पादन नहीं होता है। और ये बहुत अधिक ढाल वाले क्षेत्र है और यहाँ इसमें बीच बीच में बड़े बड़े वृक्ष पाए गए हैं और इसी के कारण से ये ज़मीन में किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो पाता है। अमूल राम जी ने बताया कि यहाँ पर बरसात के दिनों में इसमें जो कोढ़ा कुटकी और ज्वार और राम तिल, परवल आदि खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें कम पानी में भी उग जाती हैं और यहाँ मिट्टी में से जो पैदा होती यही मिट्टी से जो मिट्टी में लगाए जाते हैं, तो ये मिट्टी में जो ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है और पानी भी कम मिलता है। तो वहाँ पर ऐसी फसल लगाए जाते हैं जो
कम पानी वाले होते हैं, ताकि वहाँ पर हमको दोबारा सिंचाई के साधन की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर देखेंगे, लेकिन इन जमीन में पैदावार कम होती है, क्योंकि यहाँ पर की उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। यहाँ के लोगों से बात करने से हमें पता चला कि यहाँ पर आदिवासी किसान सबसे अधिक भरोसा अपने घर के बाड़ों पर ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे जो उनको अगर उत्पादन करना रहता है तो उन क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर फसलों को लगाना पड़ता है। तो ये जो लोग गए थे, उन लोगों का कहना है कि जब हम लोगों ने उन लोगों से बात किया तो हमको सबसे एक पहले बात पता चली कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अपने बाड़ों पर ही भरोसा करते हैं। बाड़ों मतलब उनका जो घर होता है, घर के सामने जो बगीचा होता है, बड़ा बाड़ा होता है, उस पर ही वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिससे उनको अपनी जीविका को चलाने के लिए उतना उत्पादन हो जाता है। तो उन्हें दूसरे जगह जाकर काम करने का या दूसरे जगह जाकर फसल बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वहीं पर रहकर वो अपनी जीविका को चला सकते हैं, वो पूरा कर सकते हैं। जब हम तीनों तरह की स्रोतों को देखकर तो नाले के पास लौटे तो इसमें लड़के ने बताया कि यहाँ पर सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है, ना तो तालाब है, ना नहर है, और ना ही नलकूप है। कुछ घर और यहाँ पर बाड़े ही हमें कुएं हैं, उसी पानी से में बहुत गहराई में है, पानी भी बहुत गहराई में है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई नहीं हो पाती है। पहाड़ों के तेज ढलान होने के कारण से पानी बह जाता है और मिट्टी में नमी नहीं होती है। उपजाऊ मिट्टी तो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से ही मिलती है, और इस कारण से यहाँ पर खेती लायक ज़मीन बहुत कम है। जो ज़मीन है वो भी यहाँ पर ज़्यादातर के कमज़ोर है, और इन सभी कारणों के कारण से यहाँ खेत में उत्पादन कम होता है। यहाँ पर बस 8 माह में काम उससे चल जाता है, तथा शेष दिनों के लिए यहाँ पर जंगल पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है जो यहाँ पर शुष्क है। ढलान वाला क्षेत्र होने के कारण से बरसात का पानी वहाँ पर रुक नहीं पाता, वो पूरी तरह से बह जाता है। और जो कुएं नलकूप होते हैं उसमें भी पानी बहुत नीचे रहता है, तो वहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके कारण से वहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो पाता है। और ढलान ज़मीन होने के कारण से वहाँ पर मिट्टी का कटाव भी अधिक होता है, जिससे मिट्टी वहाँ की बह जाती है और वहाँ मिट्टी अनुपजाऊ रहती है। तो सारे कारण होने के कारण से यहाँ पर अनाज का उत्पादन संभव नहीं होता है, इसीलिए उसको भाटा ज़मीन कहा जाता है। भाटा मतलब बंजर ज़मीन, वहाँ पर किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता है। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने भाटा ज़मीन के बारे में पढ़ा, उपरवेदी गांव के बारे में पढ़ा, वहाँ की नाले के बारे में पढ़ा। नाला वहाँ के लोगों के जीवन के लिए किस प्रकार से वरदान का काम करता है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, वहाँ पर किन चीज़ों का फसल का उत्पादन किया जाता है, ये हम लोग भाग 2 में पढ़े हैं। आप पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, और वीडियो के साथ साथ आप पुस्तक को भी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें के जो छोटे छोटे जो बीच के प्रश्न हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।